पहला चैप्टर जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का, ये पोइट्री लाइन एक्सप्लेन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है एंड इम्पॉर्टेंट पोइट्री लाइंस नीचे दिया गया। जैसे ऊपर हेडिंग में है लिखा हुआ कि पोएम का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जो है आपको इसमें अंडरलाइन किया गया। जो इम्पोर्टेंट लाइन है, कवि का जन्म कब हुआ और ये कंपोज्ड कौन किए हैं, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई लिखे हैं जॉन डन, ठीक है। और ये किस एज के हैं, ये कैसा कविता है, तो लिरिकल और जो है लव पोएम है। और ये जो है बिलवेड अपनी वाइफ के बारे में लिखते हैं, मेटाफिजिकल एज के पोएट है। ये सारी कंडीशन को इसमें दर्शाया गया है और इनका जन्म कब होता है और इनका मृत्यु कब होता है, तो सारा चीज़ इसमें जो ब्लैक कलर से इंडिकेट किया गया वो सारा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है और उसके जस्ट सामने इसका आंसर है। पोएट्री लाइन एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको एक बार अगर पढ़े होंगे पोएट्री सेक्शन से तो आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगा, या पोएट्री लाइन एक्सप्लेन करने वाला भी देगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये मेटाफिजिकल एज के पोएट थे। 4 नंबर का जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। नेक्स्ट है जॉन डन विल नोन एज फॉर, क्या है वो सारा इसमें दिया गया है। कंडीशन को शो किया गया है। इनका जन्म 1572 में, डेट हो जाता है 1631 ईस्वी में। लंदन में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो इनको धर्म की वजह से इनको जो है बिना डिग्री के ही इनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। एंटी कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से इन पे जो है ऐसा अत्याचार होता है। नेक्स्ट है इसका लाइन सब है, बहुत ही अच्छा है। और इसका जो है वो समझाते हैं जब पोइट्री में अपनी पत्नी को कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य का जो है क्या पावर यही है। ये बात मतलब एकदम स्पीडरी जो है जनरी यात्रा जो है एकदम सन के जैसा यात्रा करके आएंगे। सन का एग्जांपल दिए कि सन भी तो एक जाता है यात्रा पे, लेकिन कल उसका कोई इंतज़ार नहीं करते रहता, लेकिन मेरा तो इंतज़ार कर रही हो। ये सारा रियलाइजेशन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। पोइट्री लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका थॉट भी है, आप इसको देखेंगे ताकि आप इसका जो ये सब इसका VBI है। और थोड़ा सा इसको देखने का इसलिए कष्ट करेंगे क्योंकि आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पोइट्री सेक्शन से ही स्टार्टिंग किए हैं एंड प्रोज में भी जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी लिखेंगे। इससे सारा जितना चीज़ है आपको इस वीडियो में लगातार मिलते रहेगा। आपको इसको ध्यान में रखेंगे कि ये सब कहाँ से आया है, कैसे है। एक बार इसको ज़रूर देख ले ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कि इम्पोर्टेंट पोएट्री लाइंस क्या है, तो ये आपका 6 इस चैप्टर का पोएट्री इम्पोर्टेंट्स लाइन है। आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, तो एक्सप्लेन वाला भी हम एक अलग से वीडियो बना के डालते हैं। पहला इसमें है कि नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, नहीं ये दुनिया तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करेगी, है ना। ये मतलब लिखे हैं अपनी वाइफ को लेकर के। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई और लेट, ये जो है चैप्टर का जो थॉट है वो सारा चीज़ इसमें वर्णन किया गया है। डैट हाउ फेबल इज मैंस पावर, ये सारा जो भी कविता का लाइन है ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं। पोएट्री का चैप्टर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो लिखे हैं वर्ल्ड विथ मैन, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है इसमें पूरा इम्पोर्टेंट लाइन भी है। और ये पढ़ लेने से आपको क्या होगा कि इसका आपको पूरा समरी, उसके बाद ये जो है आपका इसका जो है पूरा वर्णन, व्याख्या और पोएट्री लाइन एक्सप्लेन करना, और ये जो है इम्पोर्टेंट लाइन, ये सारा चीज़ आपको मतलब अच्छे ढंग से मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ समझ में आ जाएगा। ये पढ़ने के बाद आपको कहीं मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसको रिवाइज करने का कष्ट करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट VBI क्वेश्चन सब आपको दिया जा रहा है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में इसको कैसे हम लोग सेटिस्फाई होते हैं इस चैप्टर में, थोड़ा सा देखते हैं। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ,
पे जो है थोड़ा सा कमांड हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का थॉट देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सारा चीज़ जो है आपका इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें आप इसको जूम करके पढ़ने का कष्ट करेंगे, हर एक चीज़ को इसमें अंडरलाइन किया गया है, बताया गया है ब्लैक कलर से, जो भी है वो इसका आंसर है। जैसे ऊपर दिया हुआ है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय, तो इसके जस्ट सामने आंसर लिखा गया है ब्लैक कलर से वोल्ट करके, वर्ल्ड विथ मैन इसके पोएट है। ये कैसे कवि है, कब जन्म हुआ, क्या इंपॉर्टेंट, इनका जन्म कब हुआ, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट जो भी है पोएट्री लाइन एक्सप्लेन इसमें दिया गया है। ये 3-4 ही है जो इसका पोएट्री लाइन एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट पोएट्री लाइन है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। ये कौन लिखे हैं, तो W.H. ऑडेन, विजडन हक ऑडेन इनका पूरा नाम है। दूसरा है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने का कष्ट करेंगे, देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, इसमें दिया गया है। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको पढ़ने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाएगा, एक भी गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव याद करने का आपको दिक्कत नहीं होगा, ये समझ जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारा इंपॉर्टेंट पोएट्री लाइन्स है ना, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोएट्री लाइन्स है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का बहुत अच्छा है, तेज़ी से पत्ता गिरता है, ये रियलाइजेशन नेचर कवि जो है नेचुरल तरीके से इस चीज़ को बताए हैं, एकदम सिंपल माइंडेड तरीके से। और इसको जो है एक प्राकृत कवि भी कह सकते हैं हम लोग, और ये बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को वर्णन किए हैं। ठीक है, इसको जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका पोएट्री जो चैप्टर है वो ऑड टू ऑटेन है। हम लोग इसको देखते हैं, जो लिखे हैं जॉन किट्स लिखे हैं, है ना। किट्स जो है रोमांटिक पोएट है, ठीक है। और ऑड टू ऑटेन इज एन ऑडेड, ठीक है। जॉन किट्स वाज अ ग्रेट, मतलब ये जो है पोएट हैं, ये एक नेचर के कवि हैं। ऑड टू ऑटेन, पतझड़ का मौसम के बारे में वर्णन किया गया है इसमें। और पोएम ऑफ नेचर, मील ऑफ फ्रूटफुलनेस, इनका जन्म कब होता है, ये जो कवि हैं इनका जन्म कब होता है, तो ये जो है एट द एज ऑफ 26, जॉन किट्स का जो है 26 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो जाता है। और ये किस किस कवि से इनका कंपैरिजन किया गया है वो सारी बात। ऑटेन इज़ अ सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, जिगरी दोस्त के जैसा कार्य करता है ना। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट लाइन जो है पोइट्री का वो भी दिया गया, 4 है इसमें दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग देखते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट्री एंड मील ऑफ फ्रूटफुलनेस, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। और नेक्स्ट चैप्टर है द सोल्जर से है, बहुत अच्छा कविता है द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक एक कवि भी रहते हैं, सोल्जर के सिपाही भी रहते हैं। सोनेट जो है ये 14 लाइन का कविता होता है, ठीक है। तो 8 लाइन को ऑक्टिव और 6 लाइन को सेक्सटिव बोलते हैं। 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट बोलते हैं। द सोल्जर में कवि होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छे जो है पोएट भी रहते हैं। तो वही देशभक्ति की भावना जो है वो कैसे बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें लोग जो है भागीदारी ले, ये जो वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है इसमें, और अपना योगदान दे देश के प्रति। कोई भी जो है सोल्जर नहीं चाहता है कि लड़ाई हो, बट होता है तो अपने मातृभूमि के लिए कैसे समर्पण करना है, लोगों को एक मोटिवेशन के रूप में इन्होंने कविता लिखा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्नैक, ये बहुत ही अच्छा है। ये कैट के बारे में है, लेकिन एक चोर के बारे में रियलाइजेशन किया गया है। और लंदन पुलिस का मुख्यालय के बारे में वर्णन किया गया है। ये जो है इसके जो कवि का नाम है टी.एस. इलियट जो लिखे हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट लाइन इसका बहुत यूनिक सब है, इसको पढ़िएगा तो कॉमेडी टाइप का लगेगा। एक स्टेज पे इसको प्ले किया गया था एक्ट को, और ये जो है कंडीशन इसका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है और यूज़फुल भी है। और
It was a hot day, July. ये जो है इल्बर्ट पक्षी के बारे में दिया गया है, ये इसका पोएट्री लाइन है। स्नैक चैप्टर से लिया गया है, उसको भी देखेंगे। ये स्नैक का है, कुछ क्वेश्चन सब है। स्नैक चैप्टर भी बहुत ज़ोरदार, बहुत ही अच्छा है। ये पोएट्री लाइन है, इसको याद रखने का कष्ट करेंगे क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में आता है। इम्पोर्टेंस लाइन फ्रॉम दिस पोएम, ये कविता का है, माई ग्रैंड मदर हाउस का। इसका जल्दी जल्दी निकल गया वो, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में नहीं है। अच्छा देखते हैं, चलिए ठीक है, आप लोग इसको रोक के देख लेंगे। स्नैक चैप्टर का और इसका, ये जो है माई ग्रैंड मदर हाउस लिखे हुए हैं कमला दास, ठीक है। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे, और स्नैक जो है एमोंग द बुक्स, वहाँ पे भी एमोंग, जहाँ पे किताब सब रहता है वहाँ पे स्नैक रहता है इधर उधर घूमते हुए, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। डॉग जो है बेडरूम में रहता है और छत से कैसे रोशनी आती रहती है, सारा चीज़। अपनी दादी का घर बिखर चुका है, टूट चुका है, यही सारा चीज़ इसमें वर्णन किया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस में। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और इसको जो है और देखेंगे। फायर वुमेन एगो छूट गया था चैप्टर, इसका इम्पोर्टेंट लाइन सब भी है। आग का के एन दारू वाला लिखे हुए हैं, तो आग का जो वर्णन किया गया है कि इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे जाते हैं बर्निंग घाट पे, श्मशान घाट, तो देखते हैं कि किस प्रकार से अध जला उंगली है या फिर और भी चीज़, तो उनको क्रूअल लगता है, बहुत बेकार लगता है। और इस चीज़ को इन्होंने बरकरार ऐसा याद, मतलब इनको हो जाता है कि ज़िंदगी भर याद रहता है कि वो सबको बोलते, सजेस्ट करते हैं कि सेव फायर, मतलब सेव तरीके से फायर करना है।